मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह के समय पाली के सामंत थे मुकुंदास जी। अजीत सिंह जी के और मुकुंदास जी किसी बात में अदावत हो गई, आपस में यूं मन में टिस बैठ गई। फिर अजीत सिंह जी ने फरमान जारी कर दिया कि मुकुंदास जी उनके बुलावे पे जोधपुर आ भी नहीं रहे थे किसी मीटिंगों में भी, और हर बार उनका जो ऑर्डर था उसको भी डिस ऑर्डर कर रहे थे। तो अजीत सिंह जी ने कह दिया कि उनको मेरे सामने पेश किया जाए, अगर वो आ रहे मन से तो बढ़िया, नहीं तो बंदी बनाकर पेश किया जाए। ये कार्य उन्होंने छिंपिया के सामंत थे प्रताप सिंह जी, उनको सौंपा था। प्रताप सिंह के पास एक अच्छा अवसर आ गया महाराजा खुश करने का, और वो खुद भी मुकुंदास जी कुछ जलन रखते ही थे, और उनको भी लगा कि अगर मुकुंदास जी को अपन सल्टा देते हैं इस मामले में तो हो सकता है ये ठिकाना मेरे नाम कर दे पाली का। खैर जो भी रहा हो, जब मुकुंदास जी को पता चला कि अपने खिलाफ ऐसा फरमान जारी हो गया तो उन्होंने भी पाली छोड़ दिया और वो अपने एक सैनिकों की टुकड़ी के साथ निकल गए जंगलों में बाहर। ठीक है, समय के साथ मामला शांत हो जाएगा, अपन भी मजबूत हो जाएंगे, और अभी तो समझदारी इसी में है कि पाली को छोड़ दें। वो अपनी 100-150 की टुकड़ी के साथ जंगलों में इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वो किसी गांव में पहुंचे थे, सुबह का टाइम था, और सैनिक भी जब ये ऐसे बाहर निकल जाते थे ना, तो ये अपने खाने की चीजें कुछ चीजें साथ में रखते थे बनाने हनाने की, बाकी चीजें वहीं समय काल परिस्थिति के अनुसार वो अपना एडजस्ट कर लेते थे। सुबह का टाइम था और वहाँ एक बकरियों को चरा रहा था एक बच्चा था भिया नाम का। वो पास में चरा ही रहा था कि उनके सैनिकों ने जाके उसमें से एक बकरा उठा लिया। भिया ने भी देखा कि इतने आदमियों के सामने मैं क्या बोलूं, सब सशस्त्र सैनिक है। भिया बच्चा ही था, वो रोता रोता सीधा घर पे गया था। उस दिन उनके मामा आया हुआ था धन्ना भी कोई बड़ी एज में नहीं था, धन्ना उस समय 20 साल का होगा और भिया ऐसा 10-12 साल का था। भिया ने कहा कि यार मामा अपना तो बकरा लेके चले गए, यहाँ काफी सारे लोग थे और मैं तो कुछ बोल नहीं पाया। धन्ना ने कहा ऐसी बात है। धन्ना ने कहा चलो, हालांकि वो बिल्कुल आर्थिक रूप से तो बिल्कुल कमजोर ही थे, लेकिन यूं हौसले के धनी थे वो। ठीक है, उधर वो सैनिक भी बकरे को ले जाके काट देते हैं और लटका देते हैं और तैयारियां करते हैं, कोई लहसुन छील रहा है, कोई प्याज छील रहा है, एकदम प्रफुल्लित के आज तो भाई अपने को नॉनवेज मिल रहा है। मुकुंदास जी भी सो गए कि जब तक बन रहा था मैं भी एक नींद निकाल लेता हूँ हल्की सुबह। धन्ना और भिया आए तलवार लेके, और धन्ने ने इतने मतलब वेग से वो आया, सीधा कटा हुआ बकरा था लटकाया हुआ, उसको वापस वहां से काट और मरे हुए को भी साथ में लेके चला गया। उधर उनकी वो सैनिक की टुकड़ी थी 100-150 की, किसी ने भी धन्ना और भिया से आग भी नहीं मचाई। कोई तो लहसुन छीलने में लग गया, कोई प्याज में, कोई वहां टॉयलेट करने लग गया, तो वो अपने बहाना बना लिया। इधर उधर सब एकदम यूं कैसे नजर चुरा के घुमीदोज हो जाते हैं, वैसे हो गए। थोड़ी देर महाराजा मुकुंदास जी उठे और कहा लियो भाई मेरे भी लियो, कैसा क्या बना है। तो हलवाइया गया, क्या बना है साहब, आपकी सैनिक क्या आपको रक्षा करेंगे आपकी। अभी 2 बच्चा है छोटे छोटे, एक तो 12 साल का, एक 20 साल का, और अपना कटा हुआ बकरा वो लेके चले गए। क्या बात कर रहे हो, हाँ क्या आप लाए कहाँ से थे बकरा? तो बकरा तो उस बच्चे का ही था, हमने वहां से बीच में उठा लिया। तो पहले तो उन्होंने सैनिकों को डांटा मुकुंदास जी ने, एक बच्चे का बकरा वैसे लाई क्यों थे, और ले भी आ गए तो आपको बच्चों के सामने भी आप कुछ नहीं कर पाए, आप केवल धान ही उठा रहे हो। इस दिन मेरे को उठा लिया बीच में, प्रताप सिंह ने, फिर आप क्या करोगे। खैर जो भी, मुकुंदास जी फिर धन्ना और भिया के घर गए और उनकी माँ को उस बकरे का मोल दिया और भी कुछ राशि दी, और कि आज से धन्ना और भिया मेरे हो गए, तो मेरे साथ ही भर्ती कर दो। पाली का सामंत मुकुंदास को परिचय दिया, तो उनकी माता जी भी राजी हो गई। और बाद में मुकुंदास जी आए, उन सब सैनिकों का पैकअप करो, भगो यहाँ से वापस गाँव। सिर्फ और सिर्फ आटा उठाने काम कर रहे थे आप इतने दिन से, और आपके बीच आके मुझे उठा के ले जाता, आपके सामने बकरा भी को लेके चले गए, आपसे कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे को ले जाता, आप क्या करते। और अगर सामने वाली इतनी बड़ी सेना आती तो फिर उसके बाद मुकुंदास जी, धन्ना और भिया ये तीनों ही अलग अलग जंगलों में समय के साथ भटकते रहे। समय काफी बीत गया, अब चीजें सामान्य से होने लगी। अजय सिंह जी तो भूल भी गए होंगे, प्रताप सिंह जी के मन में अभी भी वो आम था कि भाई अब अपने को अभी तक महाराजा को अपन खुश नहीं कर पाया, मेरा टास्क मैं पूरा नहीं कर पाया। धन्ना भिया और मुकुंदास जी भी अब थोड़े सामान्य से हो गए कि अब ठीक है, इतने पहले जितने अब सतर्क नहीं रहने लगे। एक दिन सुबह की बात है कि धन्ना ने भिया से कहा कि भिया तू यहाँ बैठ ठाकुर साहब के पास, मैं थोड़ा यहाँ पास में तालाब है वहां पर स्नान करके आ जाता हूँ। ठीक है, धन्ना स्नान करने गया। भिया को लगा मैं भी कर ही आता हूँ साथ में साथ, फिर अलग से जाऊंगा, कौन ले जा रहा, कोई नहीं जाया। भिया भी गया, तो दोनों गए। तो धन्ना ने कहा तू क्यों पीछे आ गया, अगर कोई नहीं 2 मिनट में चल लेंगे। और जब वो वापस वहां आके देखते हैं तो मुकुंदास जी वहां नहीं थे, उनको प्रताप सिंह जी उठा के सीधा मेहरानगढ़, उनको भी पता था अंदेशा था ही, और कौन, प्रताप सिंह जी लेके चले गए। ठीक है, प्रताप सिंह जी आए, शाम हो गई यहाँ पर,
रात पीछे पीछे धन्ना और भैया सीधा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में उसमें बाहर वो पोल थी, तासली पोल उसको कहते हैं। धन्ना और भैया ने देखा कि वो गेट तो बंद था, तो धन्ना ने कहा कि मैं इस गेट को तोड़ दूंगा दौड़ कर, और तू अंदर जाकर भैया बदला ले लेना। भैया ने कहा ठीक है। धन्ना ने पूरे जोर से धक्का दिया अपने शरीर को, शरीर तो उसमें एकदम बिंद गया, क्योंकि वो किले का आप गेट का देखते हो एकदम किले निकली हुई रहती है ऐसी बड़ी बड़ी, पूरा उसमें शरीर हो गया। लेकिन उसने वो पोल तोड़ दी गेट। भीमा अंदर गया। तब तक तो प्रताप सिंह ने महाराजा को खुश करने के लिए मुकुंदास जी का सर काट दिया था और एक थाल में सजा के रख दिया था कि महाराजा को लेके जाते हैं, महाराजा खुश होंगे। भैया अंदर गया, वो थाल में एक सर कटा हुआ रखा हुआ ही था कि ऊपर सीधा प्रताप सिंह जी का सर, एकदम फिल्मी सीन हो रहा था। और भी फिर वो वीर गति से लड़ता हुआ भैया भी वहां मारा जाता है। धन्ना और भैया अपने स्वामी के प्रति इतनी उनकी अटूट आस्था थी कि दोनों ने अपना जीवन उसके लिए त्याग दिया। लेकिन फिर कवियों ने एक दोहा जोड़ दिया कि आजूणी अधरात मैलज रूणी मुकुंदरी पातलरी प्रभात भली गुवाणी भीवड़ा। मतलब रात को तो मैलज कहते हैं रानियों को, रात को मैलज मुकुंदास जी की रोई थी, मुकुंदास जी को खत्म कर दिया है। लेकिन सुबह पातल मतलब पातलरी प्रभात, सुबह तो प्रताप सिंह जी के घर पे खबरें चली गई, प्रताप सिंह जी भी नहीं रहे।